एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कल के वीडियो में आई होप आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा समझ में आया रहेगा एंड वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने कमेंट चेक किए, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑल। डोंट वरी, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस एफवीजी वगैरह के ऊपर। ओके, मार्केट एनालिसिस कैसे करना है आप लोगों को, उसके ऊपर बात करेंगे। थोड़ा लिक्विडिटी स्वीप वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है कि क्विक ब्रेकडाउन जो होता है तो वो इजी, मतलब आप लोगों को पता कैसे चलता है, तो वो हम लोग फेयर वैल्यू गैप वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जिसके बेसिस पे आप लोग जो भी एक बार रिवर्सल लेके मार्केट जब आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट करके और टारगेट की तरफ जाता है तो वो कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप कैसे क्या आप लोगों को जानना है। तो आईसीटी मार्केट एनालिसिस में तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हाउ टू कंडक्ट प्रोफेशनल मार्केट एनालिसिस, ठीक है। तो बेसिक एंड एडवांस कंसेप्ट सीखने वाले हैं हम लोग मार्केट एनालिसिस एंड फेयर वैल्यू गैप्स के ऊपर। ओके, एंड हियर वी गो। तो टॉपिक्स क्या क्या कवर होने वाले हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखा देता हूँ। आईसीटी की फैक्टर्स, फेयर वैल्यू गैप, इनएफिशिएंसी, एफिशिएंसी, लिक्विडिटी स्वीप एरियाज क्या होता है, लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन्स क्या होते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक एंड जनरल मार्केट आउटलाइन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। एंड मेक श्योर गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, तो ओके, व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट वी शुड आइडेंटिफाई ऑन द प्राइस चार्ट। तो कौन से की फैक्टर्स, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है आपके प्राइस जो चार्ट चल रहा है उस पर, जो प्राइसेस चल रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो पहला जो की फैक्टर है चार्ट पे जो आप लोगों को देखना है वो आपको देखना है कि मोस्ट रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप एरियाज, ठीक है। मोस्ट रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप एरिया, तो यहाँ पे मैंने और भी लगा के रखा है, ठीक है। सेकंड जो है हमारा बाय एंड सेल लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन्स, एंड थर्ड जो है फेयर वैल्यू गैप है, फोर्थ ऑर्डर ब्लॉक नियर द करंट मार्केट प्राइस, एंड फिफ्थ एक है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। इसके बाद लास्ट वन है जनरल आउटलाइन ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आप लोगों को ध्यान देना है। ओके, तो आइए चलते हैं पहले फर्स्ट की कंसेप्ट पे, मोस्ट रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप एरिया। तो अब आप लोग पूछोगे कि सर लिक्विडिटी स्वीप आप लोगों को कैसे पता चलता है, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप एरिया कैसे आप लोगों को देखना, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ से मार्केट क्या हुआ था, रिवर्सल हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे ये एरिया में क्या हुआ है देखेंगे तो आप लोग बायर्स एंड सेलर्स की फाइट हो रही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ये लेवल को लिक्विडेट करने के लिए आने ही वाला है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट बाय साइड, सब लोगों को लगा बाय साइड जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई एंड ये मार्केट यहाँ पे सेल साइड के लिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा लिक्विडिटी के ऊपर कहाँ पे वो स्वीप एरिया है वहाँ पे आने के बाद आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो ये था पहला अपना लिक्विडिटी स्वीप एरिया। ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, बाय एंड सेल साइड लिक्विडिटी रेस्टिंग जोन्स क्या होता है, वो चीज़ आप लोगों को देखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बाय एंड सेल का रेस्टिंग जोन्स कैसे पता चलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हो तो आप लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्टली सेल साइड जितने भी ट्रेड, मतलब जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे सेल साइड के लिए, तो यहाँ पे लिक्विडेट किया गया है, मार्केट जनरेट लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ से सेल साइड, यहाँ पे एक लिक्विडिटी जनरेट हुआ, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हुआ और यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल साइड का लिक्विडेशन। ओके, और यहाँ पे अगर आप लोगों को देखना है बाय साइड का, तो ये रहा बाय साइड का लिक्विडेशन जोन, 1 2 3 जोन, ठीक है। तो जैसे इसका स्विंग ब्रेक होते जाता है, ठीक है, अगर इसका ये ब्रेक होता है यहाँ का हाई ये वाला, तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये था बाय साइड की लिक्विडिटीज। ओके, तो ऐसा बाय साइड का लिक्विडिटी। एंड अभी थर्ड फैक्टर जो हम लोग देखने वाले हैं वो रहने वाला है फेयर वैल्यू गैप के ऊपर। अब आप लोग पूछोगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भी किए थे कि सर फेयर वैल्यू गैप कैसे आइडेंटिफाई करना है एंड क्या होता है, ठीक है। बेसिकली तो इनएफिशिएंसी और एफिशिएंसी क्या होता है मैं आज आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ, जिसके ऊपर से आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप जानने में आसानी होगा। तो पहला है इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी में क्या होता है कि गैप बिटवीन द कैंडल्स, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका हाई और ये जो थर्ड कैंडल है इसका लो, ठीक है, इनके बीच में जो एक गैप क्रिएट होता है वो हो गया अपना इनएफिशिएंसी, और इसको ही बोलते हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप। अभी सेम अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये एफिशिएंसी वाला जो कैंडल है इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का जो लो है इसमें कोई गैप नहीं है। ओके, भले सेकंड कैंडल है लेकिन इसमें देखो यहाँ पे कुछ गैप नहीं है। ओके, तो ये हो गया इफिशिएंसी। तो इसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप कंसिडर नहीं करेंगे, ये वाला फेयर वैल्यू गैप कंसिडर किया जाता है, ठीक है।
अब क्या है, व्हाट इज द फेयर वैल्यू गैप एंड हाउ कैन बी आइडेंटिफाई इट। तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि और कैसे पहचाना जाता है कुछ और एग्जांपल के साथ। अभी देखो क्या होता है, द गैप कैन ओनली बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द इम्पल्स और इम्पल्स डाउन कैंडल एज वेल द कैंडल और अदर साइड। ठीक है, ये जान दो, मैं आप लोगों को हिंदी भाषा में सिखाता हूँ। फर्स्ट कैंडल का लो एंड थर्ड कैंडल का हाई, ये दोनों के बीच में अगर कोई गैप है, देखो यहाँ पे ये गैप दिख रहा है, ये बॉक्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप अभी यहाँ आता है, यहाँ पे आप लोग एक बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, और जब भी मार्केट नीचे जाके वापस ये लेवल पे रिटेस्ट करने आएगा तो यहाँ पे आप लोग एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो ये यूज होता है फेयर वैल्यू गैप का। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप कौन से होते हैं एंड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आगे वाले वीडियोस में देखने मिलने वाली। ठीक है, तो ये दो हो गया, ये डाउन साइड, ये अप साइड का फेयर वैल्यू गैप, ये डाउन साइड का फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल के बीच में एक एफवीजी जनरेट हुआ है, ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप 1 2 3। ठीक है, अब मोस्टली फेयर वैल्यू गैप कौन से वैलिड होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स पे जो भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं उसको ज़्यादा कंसिडर किया जाता है एज अ फेयर वैल्यू गैप। ओके, यहाँ पे फोर्थ जो हमारा की फैक्टर है, ऑर्डर ब्लॉक नियर द करंट प्राइस। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइज सप्लाई एंड डिमांड जोन है, जो कि इंक्लूड करता है लार्ज अमाउंट ऑफ बाय एंड सेल ऑर्डर्स व्हेन प्राइस रिचेस। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को चार्ट पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स कैसे बेचना। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे देखोगे तो जो भी कैंडल होता है आपका, जो मतलब एकदम लो, एक तो आपका डिमांड जोन पे या तो आपका सप्लाई जोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप डिमांड जोन पे देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट कैंडल का है, जो लास्ट कैंडल का हाई और लो, यहाँ से एक बॉक्स मार्क करना है आप लोगों को। ये आता है हमारा बुलिश सिनेरियो का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे देखेंगे बुलिश सिनेरियो का ऑर्डर ब्लॉक। तो जो आपका जो एकदम लो है कैंडल का और कैंडल का हाई, यहाँ पे आपको जो बॉक्स मार्क करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है, फिफ्थ पॉइंट जो है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। तो व्हाट आर द प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ये आप लोगों को क्वेश्चन रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन बेसिकली क्या होता है। तो हाई प्रोबेबिलिटी जो सेटअप्स होते हैं जिसमें आप लोगों को बेस्ट एरिया फाइंड आउट करना रहता है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, तो उसमें आप लोग फिबोनाची टूल यूज़ कर सकते हो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन को जानने के लिए। तो हम लोग डिस्काउंट में बाय करते हैं और प्रीमियम में सेल करते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को चार्ट्स में दिखाता हूँ कि डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन क्या होता है। हाउ शुड द प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरियाज बी ड्रॉन ऑन द चार्ट। तो आपको चार्ट पे कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ से जो ऊपर से नीचे आया, ये जो ऊपर का जोन था बाय वाला जोन, ये प्रीमियम है और ये यहाँ पे एक डिस्काउंट जोन है। अब इसको मार्क कैसे करना है, ये फिबोनाची के इससे मार्क करना है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जो सेटिंग रहने वाली है आप लोगों की 1.0, 0.5 एंड 0.0। ओके, तो फिबोनाची से आप लोग इसको मार्क कर सकते हो। अब देखो ये जो इसके नीचे का जो पार्ट है वो है डिस्काउंट जोन फिबोनाची के नीचे का, और यहाँ पे जो ऊपर का पार्ट है ये हो गया हमारा प्रीमियम जोन। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और ये जो बीच का जो पार्ट है इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट हुई थी बायर साइड के लिए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को दिख रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे आया और फिर एक बार फेयर वैल्यू गैप पे रिटेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग एक सेल साइड का एंट्री प्लान कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। तो और ओके, अब आप लोगों को देखना है कि सबका क्वेश्चन कौन सा है, विच वन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एफवीजी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एफवीजी जो रहेगा और ऑर्डर ब्लॉक्स पे जो एफवीजी रहेंगे वो एफवीजी आपके वैलिड रहते हैं। मोस्टली आप लोगों को चेक करना है कि ऑर्डर ब्लॉक्स पे एफवीजी होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आईसीडी कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं और एडवांस लेवल पे मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सपोर्ट करना एंड तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।